2026 का पश्चिम बंगाल का इलेक्शन कहीं ना कहीं उम्मीदों का सफर रह गया है और अब उम्मीद लगी है लोगों को पार्टी से। अगर आप मेरे पीछे पड़े, मेरी बातों से ज्यादा अगर मेरे पीछे पड़े इस कचड़े के अंबार को देख रहे होंगे तो शायद ये कचड़ा का अंबार आपको कचड़ा का अंबार ही दिखेगा। यहाँ पे आपको हर पार्टी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके झंडे ऐसे फेंके हुए दिख जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात है और कैसे ये झंडे यहां पर आए। इलेक्शन कमीशन ने फेंका है, बिल्कुल फेंका है। आने वाले दिनों में शायद कहीं ना कहीं किसको ये रिप्रेजेंट करती है वो आप समझ सकते हैं। जी हाँ, कोई पार्टी विशेष की यहाँ बात नहीं है, यहाँ कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। हर पार्टी के झंडे आपको यहाँ पे गिरे हुए मिलेंगे। तो इन झंडों को दिखाने का और इस कचड़े के अंबार को दिखाने का मेरा रीजन सिर्फ यही था। मेरी वजह सिर्फ इतनी थी, इलेक्शन के बाद जनता ऐसी हालत में ना आ जाए, इलेक्शन के बाद आप और हम ऐसे हालत में ना आ जाए, तब तक इंतजार कीजिए, सब्र से काम लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा चलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी आपसे वोट लेते हैं, 5 साल के लिए आपका मुस्तकबिल लिखते हैं, लेकिन ये देख ले ये हालत होने वाला है इलेक्शन के बाद आपका। इससे बड़ी निशानी आपको कहीं नहीं दिखेगी, इससे ज्यादा निशानी कहीं आपको नहीं दिखेगी। आपको अपडेट चाहिए थे, अपडेट भी दे देते आपको, लेकिन इसको देखकर एक बार सोचिएगा, आप जिससे लड़ रहे हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआईएम हो, चाहे बीजेपी हो, सबका झंडा ऐसे ही पड़ा है। और कहीं ना कहीं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, कल को जनता का हालत भी ऐसा ना हो, या फ्यूचर में जैसा, पास्ट में जैसा हमने देखा है कि इलेक्शन के वक्त नेता आपके दरवाजे पे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं आपसे वादा करते हैं, आपको आपके घर में बैठकर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और वादा करते हैं कि आपके साथ जुड़े रहेंगे। ऐसा ना हो कि ऐसी हालत हमारी भी हो जाए। इस हालत को देखिए और अपना भाईचारा, अपना मोहब्बत बनाए रखे। इलेक्शन का रिजल्ट का अपडेट आपको जानना है, बने रहिए, बताएंगे, लेकिन जो जरूरी है वो जरूर सुने। आपके पास वाला पड़ोसी जो है, आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से आपसे तू तड़ाक ना हो, आपसे गलत जुबानी ना हो, कल हम ईद में उनसे गला मिलेंगे और पूजा में वो भी आपके पास में आएंगे, मिठाइयां बांटेंगे और साथ में जैसे हर साल, हर महीने, हर दिन बंगाल के वासी, कलकत्ता के लोग और हिंदुस्तान भर के लोग आपस में मोहब्बत के साथ रहते थे, वैसे हम भी रहेंगे। प्लीज इस कचरे को गौर से देखें और अपना मुस्तकबिल पहचाने, समझने की कोशिश करें। मैं कुछ आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस आपको समझाना चाहता हूं कि ये हाल हमारा ना हो। हर पार्टी का झंडा यहाँ पे पड़ा है, हर पार्टी का झंडा यहाँ बर्बाद है, हर इंसान यहाँ परेशान है। आप देख सकते हैं, पार्टी अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह, यहाँ लोग आज शान से जय श्री राम बोलते हुए घूम रहे हैं, दूसरी तरफ जय बांग्ला के नारे लग रहे हैं। जो जरूरी है, आपसी मोहब्बत जरूरी है। मैं आपको अगर दिखा सकता, मैंने सवेरे से बहुत मुआयना किया शहर का, और आपको अगर मैं दिखा सकता तो लोगों के दिलों में देखा था। ये देखिए, ये हमारे साथी है जो आज ये लोग खुशी मना रहे हैं, ये लोग सड़कों पे उतरे हैं और आज बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल ऐसा ही हमने देखा था 2024 में, 2021 में टीएमसी का गुणगान करते हुए। आप कितना पैसा कमाते थे जब टीएमसी की गवर्नमेंट आई थी, अब आप कितना पैसा कमाते हैं? आपके घर में क्या सुकून शांति ज्यादा बड़ी है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका इलाका, एक बार सोच कर देखें। क्या बीजेपी की गवर्नमेंट जब पहली बार केंद्र में आई थी तो क्या आपने क्या सपने देखे थे कि बीजेपी आने के बाद में हमारा क्या कुछ बदलेगा? क्या वो चीज बदला है आज तक का? आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने सीखा है। तो प्लीज एक बार और मेरी बात माने। मैं शब्बीर, आपका भाई, आपका साथी, दिन और रात आपके साथ रहा हूं। मेरी बात माने, इस कचड़े के अंबार से खुद को एक बार मिलाने की कोशिश करें। हर पार्टी का झंडा यहाँ पे आपको गिरा हुआ मिलेगा, हर पार्टी का झंडा। जी हाँ, ये देख रहे हैं, ये टीएमसी का झंडा है, ये सीपीआईएम का झंडा है, यहाँ आपको बीजेपी का झंडा दिखेगा। तकरीबन हर पार्टी का झंडा मिलेगा। यही हालत हमारी ना हो जाए, ये रिक्वेस्ट कीजिए। आपके नेता जो भी है, आपके एमएलए जो भी है, जिसे पब्लिक ने मैंडेट दिया है, उसकी इज्जत करनी जरूरी है। हमने उनको वोट दिया इसलिए कि वो 5 साल हमारी खिदमत करे। मेरा और आपका रिश्ता इतना ही है, नेताओं का रिश्ता इतना ही है कि हमने आपको वोट दिया है तो इस उम्मीद में दिया है कि आने वाले 5 साल तक आप हमारी खिदमत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज अगर बंगाल की जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे रही है तो ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल आने वाले दिनों में बीजेपी
बंगाल की खिदमत उसी तरह करेगी जिस तरह दूसरी कोई पार्टी करती। बीजेपी के लिए हम भी इंसान हैं, टीएमसी के लिए हम भी इंसान हैं, और सीपीआईएम के लिए, बंगाल वासियों के लिए खास करके 34 साल तक सीपीएम का राज रहा, 34 साल तक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट में रहे, बाकी के 15 साल सेंट्रिस्ट टीएमसी गवर्नमेंट में रहे। अब राइट विंग गवर्नमेंट आ रही है। जो अंदेशा दिख रहा है, अभी तक जो साइंस दिख रहे हैं, उसके हिसाब से राइट विंग गवर्नमेंट आ रही है। बीजेपी की गवर्नमेंट आ सकती है, आ रही है। अब बंगाल का भाईचारा वैसा ही रहना चाहिए, बंगाल का मोहब्बत वैसा ही रहना चाहिए। इस कचरे को कल शायद इलेक्शन कमीशन साफ करवा देगी। इस कचरे को हमें हिंदुस्तान की, बंगाल की मिट्टी की हकीकत नहीं बनने देनी है। आपको मोहब्बत रखना है, आपको आपसी प्यार रखना है, आपको एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है। चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का राज हो, पॉलिटिकल पार्टी से हमसे सिर्फ वोट का रिश्ता है, हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। अपना हक मांगना सीखिए, अपना हक मांगना सीखिए, और उससे पहले जरूरी है कि अपना फर्ज अदा करें। आपने वोट दिया है, मैंडेट दिया है, ज्यादातर लोगों ने जिसको वोट दिया है, कल उसकी सरकार बनेगी। अब पॉलिटिकल, या फिर आपको अगर अभी के अपडेट्स देखने इलेक्शन के, कहीं भी चले जाइए, सबके पास अपडेट है। 194 195 सीट में बीजेपी आगे है, और 100 से नीचे सीट में टीएमसी चल रही है आगे। सीपीआईएम मैं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से आपको देख के बताता हूं, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि कौन आगे चल रहा है। गवर्नमेंट बनने वाली है, और आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा किसकी गवर्नमेंट बन रही है। और अगर आप आंकड़ों पे जाए, डेटास पे जाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी 194 सीट पर आगे है, टीएमसी 92 सीट्स पे आगे है। एजीयूपी अगर आप इस पार्टी को नहीं जानते हैं तो हुमायूं कबीर का नाम सुन ले, बाबरी मस्जिद का नाम सुन ले। किस किस बहाने से लोगों ने पॉलिटिक्स किया, किस किस बहाने से लोगों ने आपसे वोटें मांगी। अब एजीयूपी भी 2 सीटों में आगे है। एआईएसएफ नौदाद सिद्दीकी भी 2 सीटों में आगे है। कांग्रेस ने 1 सीट में बढ़त बनाई है, सीपीआईएम ने 1 सीट पे बढ़त बनाई है। क्या पार्टी आपकी पसंद की है? अगर आप पार्टी आपकी पसंद की है, आप पार्टी वर्कर है, तो आप पार्टी के मुताबिक काम करें। लेकिन आप अगर बंगाल की जनता है, आप अगर हिंदुस्तानी है, तो आप हिंदुस्तान के लिए, बंगाल की जमीन के लिए काम करेंगे। आप कलकत्ता की खुशी के लिए काम करेंगे, अपने भाइयों की, अपने बहनों की खुशियों के लिए काम करेंगे, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे बातों से हर कोई इत्तेफाक रख रहा होगा। एक बार और इस कचरे के अंबार को देख ले। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं आता, इस वीडियो को डाउनलोड करके आप अपने पास रख ले और जरूर से देखें। याद कीजिएगा कि क्या हमने सोचा था और किस जगह हम आ चुके हैं और किस जगह हम जा रहे हैं। इसको देखकर कल ये कचरा साफ हो जाएगा। कल ये जो बाकायदा कचरा है, ये झंडे है, ये पैम्पलेट है, जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जारी होते ही इन सबको निकाला था। तो फिलहाल के लिए आपको ये मुबारकबाद देते हुए, और जो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट किसका बनता है, तो शाम तक आप भी इंतजार करें, हम भी इंतजार कर रहे हैं। जो वोटिंग एजेंट है टीएमसी के, जो वोटिंग एजेंट है बीजेपी के, जो वोटिंग एजेंट काउंटिंग एजेंट्स है सारी पार्टीज के, वो लोग कहीं ना कहीं अपने काम में लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आप तक पल पल की खबर पहुंचाती रहे। खबरें आप तक पहुंचती रहेगी। जरूरी है कि आप जो भी खबर देखें वो अपने अंतरात्मा से पूछ कर देखें। बदले की भावना से ना राज्य में आज तक कोई पॉलिटिक्स हुई है और ना आगे होगी। ना हम इस बात की इजाजत देंगे, ना आप देंगे, हमें पता है। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हाथे बंगाल से मैं शब्बीर आपसे इजाजत देता हूं। शुक्रिया।